पर राकेश जी, जिस तरह के नफरती बोल सामने आ रहे हैं, इन नफरती बोल से क्या कांग्रेस जनता के दिल में अपने लिए जगह बना पाएगी, उनके मन में अपने लिए जगह बना पाएगी? क्योंकि पोलराइजेशन की जो ये राजनीति है, ये कांग्रेस को आगे लेके जा पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बहुत न्यूनता तक पहले भी जा चुकी है। हमें याद है कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद आतंकियों के मारे जाने पर कैसे सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सोनिया जी की रात में आंसू नहीं रुक रहे थे। यानी आतंकियों के मारे जाने पर भी इनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। ये कभी ओसामा को ओसामा जी कहते हैं, कभी ये जाकिर नाइक को शांति दूत का शांति मसीहा बताने का काम करते हैं। आतंकियों के खैरख्वाह कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा भी क्या की जा सकती है, जब ये मजहबी तुष्टीकरण के लिए आतंकियों की प्रशंसा कर सकते हैं, उनके पक्ष में खड़े हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी देश के लिए काम करने वाले संगठन है, जो देश को आगे बढ़ाने वाले संगठन है, सनातन को मजबूत करने वाले संगठन है, या ऐसे तथ्य अवयव हैं, ये जानबूझ करके उनकी आलोचना करते हैं और उसके लिए किसी भी न्यूनता तक जाने को तैयार रहते हैं। चेक 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 बिल्कुल राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन आप देखिए, जो लगातार ये कहते हैं कांग्रेस कि हमने मोहब्बत की दुकान चलाने का फैसला लिया है, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, चलाने वाले आखिर नफरती बोलों के जरिए अपनी राजनीति को चमकाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? और इस तरह के बयानों के बाद देश की जनता को क्या समझने की जरूरत है? कभी जात पात के आधार पर लोगों को बांटते हैं, कभी नफरती बोल के जरिए अपनी राजनीति को चमकाने के प्रयास करते हैं। ऐसे में जनता के प्रति क्या मैसेज आपके लिए, क्या समझना चाहिए उन्हें? नहीं, देखिए, जनता इस बात को समझ रही है कि हिंदुओं को जाति में विभाजित करने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, पहले ये काम क्षेत्रीय दल किया करते थे, लेकिन पिछले दिनों में हमने देखा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर के एक बिल्कुल एजेंडा बना दिया था और कांग्रेस पार्टी लगातार हिंदुओं के भीतर जाति 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 की रट लगाई हुई थी। राहुल गांधी अपनी हर पब्लिक रैली में जाति को लेकर के ही एजेंडा बनाया करते थे, लेकिन आज ये परिवर्तन महसूस कर रहे हैं कि देश में हिंदू एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था, उसके बाद से एक बड़ी प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। तो अब इसलिए कांग्रेस पार्टी और अपने पुराने एजेंडे पर लौट आई है, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये जो मजहबी तुष्टीकरण करने की उनकी रणनीति रही है, जो गोलबंदी करने की उनकी रणनीति रही है, अपनी उसी रणनीति पर वापस लौट कर आए हैं। और इसी मजहबी तुष्टीकरण के लिए वो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के इस तरह की बातें कहेंगे, कभी वो धर्म ग्रंथों को लेकर के कहेंगे, साधु संतों को लेकर कहेंगे, लेकिन हिंदू समाज इन बातों को देख रहा है और इसकी कठोर प्रतिक्रिया आपको झारखंड के चुनाव में। उसमें बड़ी बात यह है कि देखिए, कन्हैया कुमार का कल ही महिलाओं को लेकर बयान आता है, संत सनातन के लिए बड़ी बड़ी बातें सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि पूरा इंडी गठबंधन कह रहा है, और महाराष्ट्र से ही इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। क्या मुद्दे नहीं रह गए हैं कांग्रेस के पास कि शब्दों की सियासत कर रहे हैं? देखिए, सच बात यह है कि महाराष्ट्र की सरकार ने जिस तरह से आज लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ गरीबों के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने जो डिलीवर करने का काम किया है, ये मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं। और इसीलिए आज महाराष्ट्र की सरकार जो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चल रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत घटक के रूप में है, आज ये उसकी मुद्दों के आधार पर आलोचना नहीं कर सकते। इसलिए मुद्दों से कैसे डेरेल किया जा सके, चुनाव को कैसे एक अलग दिशा में ले जाया जा सके, इसलिए जानबूझ करके भड़काऊ बयान देने वाली बातें कर रहे हैं। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जानबूझ करके योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, व्यक्तिगत प्रहार करते हैं, और उनकी पार्टी के तमाम नेता रोज कुछ ना कुछ इस तरह के बयान देते हैं ताकि इन बयानों से चुनावों की दिशा बदली जा सके, चुनाव मुद्दों पर ना हो सके। लेकिन हम जनता से अपेक्षा करते हैं, अपील करते हैं कि जनता मुद्दों के आधार पर वोट करे। आपके लिए जिन्होंने काम किया है, उन काम के आधार पर वोट करे। आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, महिलाओं की आज स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने जो काम किया है, हम उस सरकारों के कामकाज के आधार पर, और आज झारखंड में जिस तरह की अराजकता है, झारखंड में बेटियों की अस्मत को लेकर के आज जिस तरह के खतरे हैं, भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम पर है, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। ये कितनी भी कोशिश करें कि मुद्दों से डिरेल करें, कभी संघ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करें, या व्यक्तिगत हमले करें, या साधु संतों को लेकर के हमले करें, हम इन मुद्दों से जनता को भटकने नहीं देंगे। हम एक रहोगे तो सेफ रहोगे किनारे पर लगातार कायम रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं जनता को मुद्दों से भटकने नहीं देंगे, लेकिन क्या आपको यह महसूस नहीं होता जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार करता नजर आ रहा है विपक्ष, वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटका रहा है? और क्या आपको लगता है ये सब कुछ आलाकमान की शह पर हो रहा है कि बोल इस तरह के बोलो कि नफरत फैलाएं और ध्यान भटकाएं जनता का?
हमने देखा कि कल राहुल गांधी अपनी रैली में फिर से अपने उसी पुराने एजेंडे पर, जैसा अभी उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया, वो खटाखट लेकर के फिर आ गए। वो जानते हैं कि जितना खटाखट करते हैं कांग्रेस उतनी सफाचट होती जाती है। लेकिन आज उनके पास मुद्दे नहीं है, वो उनके पास कोई विजन नहीं है, वो उनके पास लीडरशिप नहीं है। आज पूरी महाविकास आघाड़ी आपस में इस तरह से लड़ रही है, आज मुद्दों के आधार पर वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए कैसे चुनाव को डिरेल किया जा सके, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन प्रयासों से उनको सफलता मिलेगी नहीं। महाराष्ट्र के चुनाव हो या झारखंड के चुनाव हो, दोनों ही जगह विपक्ष मुंह की खाएगा और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राज्यों में सरकार बनाने में सफल होगी। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, ऐसा क्यों होता है जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब ये इंडिया अलायंस और मुख्य तौर पर कांग्रेस जो है नफरती भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और अब जो है संघ को टारगेट पर ले रहे हैं, संघ को लेकर एक भ्रामक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर संघ से इतना डर क्यों कांग्रेस को लग रहा है? देखिए 1925 में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने जब हिंदू समाज को संगठित करने के लिए और देश में जिस तरह से एक बयार उस समय बहना शुरू हो गई थी, मुस्लिम लीग ने जिस तरह से कट्टरपंथ शुरू कर दिया था और तत्कालीन कांग्रेस में भी मुस्लिमों को लेकर के जिस तरह की एक उदारता दिखाई जा रही थी, जिसका परिणाम 1947 में देश की विभाजन के रूप में हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा से देश को पहले रखने का काम किया और देश के लिए एक देशभक्त पीढ़ी खड़ा करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लगातार किया है। संघ को लेकर के कांग्रेस पार्टी की घबराहट हमेशा रही है और इसीलिए संघ पर अलग अलग समय पर उन्होंने प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनको सारे ये प्रयास उनके विफल हुए। संघ लगातार काम करता रहा है और आज देश में सबसे पुराना और सबसे बड़ा प्रतिनिधि संगठन आज है। इसलिए संघ को लेकर के उनकी पीड़ा बहुत स्वाभाविक है, उनके मन के भीतर रहती है, लेकिन संघ को काम के आधार पर पछाड़ नहीं सकते हैं, संघ की शाखाओं के आधार पर उनकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। संघ के जो कामकाज आज चाहे वो वनवासी कल्याण आश्रम के क्षेत्र में हो, विद्यार्थियों के बीच में हो या मजदूरों के बीच में हो, अलग अलग संगठनों के माध्यम से संघ ने आज अपने काम को जनता तक, जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। संघ की आलोचना नहीं कर सकते, तो इस तरह के आज तुच्छ बातें करके जानबूझ करके जैसे संघ पर जो जिस तरह की बातें कही गई हैं, ये बातें उनके मजहबी तुष्टीकरण के एजेंडे को फेवर करने का काम करती है, एक मुसलमानों के वोटों को गोलबंद करने का काम करती है। इसलिए वो जानबूझ करके इस तरह की बातें कह रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। और इसी बीच अब अगली खबर आपको बताएंगे अपने दर्शकों को, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव है और ऐसे में विपक्ष के पास शायद मुद्दों की कमी हो गई है, क्योंकि जिन मुद्दों के आधार पर वो सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रही है, शायद ये काम ना कर पाए, क्योंकि अब बात आ गई है हेलीकॉप्टर की जांच की। हेलीकॉप्टर रुकवाकर अगर जांच करवाई जा रही है तो उसकी शिकायत विपक्ष कर रहा है आयोग से नहीं बल्कि जनता से। क्या यही एक तरीका रह गया है यहां पर विपक्ष के पास चुनाव जीतने का और महायुति को घेरने का? पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हेलिकॉप्टर की जांच पर नया दांव। काय काळजी करायचं कारण नाही ना, बघा हो हर एक मिनिट उद्धव ने चेकिंग का बनाया वीडियो। अच्छा, कुठे राहता, काय करता, कुठल्या डिपार्टमेंट? जलसंपदा। चला दादा, जय महाराष्ट्र। मला काय बॅगा तपासायच्या आहेत? अरे हो की नाही? महाराष्ट्र चुनाव में हेलीकॉप्टर की चेकिंग धीरे धीरे एक चुनावी मुद्दा बनती जा रही है। बीते 24 घंटे में प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 2 बार चेकिंग होने को लेकर अब नया घमासान जोर पकड़ रहा है। भले ही इस पर उद्धव गुट की शिवसेना ने खुलकर कुछ न कहा हो, लेकिन मुद्दा शांत हो गया है, ये कहना भी जल्दबाजी होगी। स्वागत आहे आपलं। काय करता, बॅगा तपासताय? सांगा नाव। एक मिनिट। बीती 12 तारीख को उद्धव के हेलीकॉप्टर की चेकिंग को लेकर महाराष्ट्र में एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई थी। ये विवाद अभी थमा भी नहीं था कि 48 घंटे बाद फिर उद्धव के हेलीकॉप्टर की 2 जगह चेकिंग हो गई। एक बार फिर उद्धव ने अपना फोन निकाला और अधिकारियों का वीडियो बनाना शुरू किया। साथ ही उद्धव ने अधिकारियों से कई सवाल भी किए। चला दादा, जय महाराष्ट्र। मला काय बॅगा तपासायच्या आहेत?
अरे हो की नाही हा मग सांगा ना नाव बिव सांगा ना काय मोठ्याने बोला ना हाफिज हबीब शेख अच्छा कुठे राहता काय करता कुठल्या जलसंपदा डिपार्टमेंट जलसंपदा अपने सवाल जवाब के दौरान उद्धव ने पूछा कि क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के बैग और हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है। ठीक आहे हा नीट राहा सगळ्यांना तपासा लोकशाही आहे कारण मोदींना पण तपासलं पाहिजे त्यांना वेगळं काढता येणार नाही ठीक है चल वीडियो शूटिंग यही नहीं, इस मुद्दे को उद्धव ठाकरे अब अपनी चुनावी रैलियों में भी जगह देने लगे और चुनाव आयोग की कार्रवाई की शिकायत दुनिया भर से कर रहे हैं। पंतप्रधान असो अमित शाह असो मिंदे असो देवेंद्र असो अजित पवार असो यांच्या बॅगा जर का निवडणूक अधिकारी तपासणार नसतील तर महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते तपासतील। तसा प्रचाराला जो कोणी येईल त्याची बॅग तपासण्याचा अधिकार हा मतदारांना आहेच आणि तो आम्ही बजावल्याशिवाय राहणार नाही। लेकिन क्या उद्धव के दावे सही हैं? क्या सत्ता पक्ष के नेताओं के हेलीकॉप्टर की चेकिंग नहीं होती? खैर, उद्धव के दावे को चुनाव आयोग लगातार गलत साबित कर रहा है। आयोग ने भी अपनी ओर से सत्ता पक्ष के नेताओं के बैग की जांच के वीडियो जारी कर दिए। महाराष्ट्र में चुनावी शोर दिन ब दिन जोर पकड़ रहा है। वोट जिहाद से लेकर कई मुद्दों पर विपक्ष घिर रहा है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर के मुद्दे को उठाकर वो सत्ता पक्ष पर पलटवार की कोशिशों में जुटा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर उसे इस मुद्दे पर कितनी कामयाबी हासिल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जनजातीय गौरव दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पूरी दुनिया का ध्यान दिलाया। भगवान बिरसा मुंडा देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ ढेर सारे स्वतंत्रता संग्राम हमारे आदिवासियों ने लड़े, उसकी महान लड़ी का एक हिस्सा है। झारखंड में सिद्धो कान्हो हो, फूलो जानो की दो बहनें हो और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उल गुलान का संघर्ष हो। राजस्थान में गुरु गोविंद के नेतृत्व में चला भील आंदोलन हो, वसुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हुआ रामोसी विद्रोह हो, उत्तराखंड का बेल और बुक्सा आंदोलन हो, तेलंगाना में रामप्पा नायक, पाजासी राजा और कुरुचिया विद्रोह, ये बहुत बड़ी आजादी के लिए संग्राम तेलंगाना के आदिवासियों ने किया। मध्य प्रदेश में संकरसा का सन 57 का पराक्रम हो, दुर्गावती का मुगलों के खिलाफ आत्म बलिदान हो, या बेगांव का आंदोलन हो, तात्या भील का आंदोलन हो, ये भी आदिवासियों के नेतृत्व में चला। पूर्वोत्तर में खासी और नागा, इन्होंने भी